अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम कैप्टन भाई और ख़ुसूसी तौर पे बिलखुसूस करीम पाकिस्तान की इंतज़ामिया। ये एक नोटिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है कल शाम 4:19 का। इस पे लिखा है, मोअज़्ज़िज़ कैप्टन, गुज़श्ता चंद राइड्स में मास्क ना लगाने की और एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने की शिकायत मिली है। आपसे गुजारिश है कि इन बातों को ख़ास ख्याल रखिए। नंबर 1, कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचने से पहले और दोनों राइड मास्क लाजमी लगाइए। नंबर 2, बार बार छूने जाने वाली साथों चीज़ों जैसे कि गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील या मोटरसाइकिल का हैंडल को कसरत से साफ़ करें और जिस जरासीम से पाक रखें। नंबर 3, कस्टमर के साथ राब्ते को महदूद रखने के लिए और समाजी दूरी के अमल को यकीनी बनाने के लिए कस्टमर को पिछली नशिस्त पर बैठने की दरख्वास्त करें। नंबर 4, समाजी दूरी बरकरार रखने के लिए ट्रिप के अख्ताम पर कस्टमर से कैश हाथ में ना लेने के बजाय किसी ट्रे या डब्बे में लें। करीम अपने कैप्टन और कस्टमर की सेफ्टी को बहुत संजीदगी से लेता है, लिहाजा इन तदाबीर पर अमल ना करने की सूरत में आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। देखें, ये एप्लीकेशन पे तो कुछ और नोटिफिकेशन देते हैं, जबकि इनकी सपोर्ट लाइन, जो कि नाम नेहाद सपोर्ट लाइन है, कैप्टन सपोर्ट लाइन जिसको कहा जाता है, वो एक नाम नेहाद कैप्टन सपोर्ट लाइन है। कैप्टन की किसी तरह की सपोर्ट नहीं करते, वो उल्टा कैप्टन को और कस्टमर को आपस में लड़वाते हैं, उल्टा कैप्टन को और कस्टमर को आपस में मिसगाइड करते हैं, दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। कस्टमर को कुछ कहते हैं और कैप्टन को कुछ कहते हैं। दोनों तरफ अलग अलग मौक़िफ़ रखते हैं ताकि कैप्टन और कस्टमर आपस में उलझें, और कैप्टन को जो मौक़िफ़ ये अपनी एप्लीकेशन के थ्रू दिया जाता है, उस पे ये किसी भी तरह हेल्पलाइन पे जब बात होती है तो उस पे कायम नहीं रहते, और अलग अलग दोनों को इस हैसियत में गाइड करते हैं कि कस्टमर नाराज़ होकर कैप्टन्स पर और कैप्टन्स की गाड़ियों पर अपना गुस्सा निकालता है, जिसमें नुकसान कैप्टन का और उनकी गाड़ियों का होता है। कंपनी को और उनके सपोर्ट लाइन की नाम नेहाद जो सपोर्ट लाइन है उसके नुमाइंदों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे कराची के एक कैप्टन भाई के साथ जो इशू आया, वो मैं आपको उनकी और सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे की ज़ुबानी सुनाता हूँ। थोड़ा सा हमारी वीडियोस में तवालत ज़रूर होती है, लंबी ज़रूर होती हैं वीडियोस हमारी, क्योंकि हमारा मकसद होता है इश्यूज़ को मुकम्मल तरीके से हाईलाइट करना। यहाँ हम कोई इंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं बना रहे होते कि जिसकी लंबाई चौड़ाई को हम महदूद रखें। असल मकसद होता है हमारा इशू हाईलाइट करना, क्योंकि वीडियो की लंबाई का जो होता है ताल्लुक़, वो उसी से होता है कि हमारा इशू सही से हाईलाइट हो सके। अब ये गुफ्तगू जो सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे और एक कैप्टन भाई के दरमियान में हुई, किस नतीजे में कि कैप्टन को इन्होंने एप्लीकेशन पे ये नोटिफिकेशन भेजा, और कस्टमर के सामने जब कैप्टन ने हेल्पलाइन पे कॉल की तो हेल्पलाइन के नुमाइंदे ने कैप्टन को और कस्टमर को वहाँ किस तरीके से मिसगाइड किया, जिसके नतीजे में उनके दरमियान तकरार हुई और कस्टमर ने उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया। ठीक है, फिर इन्हीं चंद बातों की वजह से और इन्हीं चंद चीज़ों की वजह से जो यहाँ लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं, इन्हीं की वजह से कैप्टन को ये बार बार ब्लॉक करते हैं, और कई लोगों को इन्होंने लाइफ टाइम के लिए भी इस कोरोना की एसओपीज़ के झूठी कंप्लेंट्स के ऊपर ब्लॉक भी कर दिया। वो भी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं और वो भी कैप्टन की शिकायत हमारे पास मौजूद हैं। अभी आप कैप्टन और सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे की ज़ुबानी हुई हुई गुफ्तगू ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद मज़ीद चीज़ों पर अपना इज़हार राय देते हैं। अब बोलिए क्या कह रहा था। सर मैं कह रहा हूँ कि कराची में एक फ्रंट पे भी बैठ सकते हैं और दो बैक पे बैठ सकते हैं। क्या इशू आ रहा है आपको? अच्छा, यानी एक फ्रंट पे बैठ सकता है और दो बैक पे बैठ सकते हैं। फ्रंट पे मतलब कस्टमर की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी ठीक है, यानी 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और एक कैप्टन, यानी 4 लोग। जी जी सर, ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपकी बात, और ये मैं अभी सोशल मीडिया पर डालता हूँ। आगे तो फ्रंट पे अलाउ ही नहीं है। पहली बात तो ये करीम के एप्लीकेशन के अंदर मैसेज चल रहा है कि फ्रंट पे तो अलाउ ही नहीं है बैठना। आपने कैसे अलाउ कर दिया? सिर्फ कराची के अंदर दो कैपेसिटी के पीछे बैठने की, आपने कैसे अलाउ कर दिया? साहब ये मेरी बात तो सुन लीजिए ना, आप रिकॉर्ड करें, बेशक रिकॉर्ड कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। मेरी कॉल भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपको कोई जो है गलत ये अब आपने मिसगाइड किया ना, अब आप फंस गए। आप अपना पूरा नाम बताइए और अभी जरा मैं आपकी कंप्लेन लॉन्च कराता हूँ जरा।
सर मेरा नाम मोहम्मद। सर आप लोगों की वजह से कस्टमर इस तरह की हरकतें करते हैं, गेट जोर से बंद करके जाते हैं। जब कोविड-19 में सिर्फ 2 पैसेंजर अलाउ है, तो आप लोग क्यों कहते हैं 3 या 4 ले जाएं या 2 ले जाएं? आप लोगों की मैसेज चल रहा है। अभी मैं आपका ही मैसेज निकाल के दिखाऊं, आज सुबह ही मेरे पास मैसेज आया नोटिफिकेशन में कि भाई आप आगे फ्रंट सीट पे ना बैठाएं, बैक सीट पे सिर्फ 2 पैसेंजर्स बैठाएं। दिखाऊं आपको मैसेज निकाल के? मोहम्मद अली साहब, मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना। जी बोलिए। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए, जो पिछला कैप्टन इनको छोड़ के गया है, ठीक है जी, ठीक है, वो कैप्टन मिसगाइड हुए हैं उनकी जानिब से, मेरी जानिब से नहीं हुए कि मैंने उनको या किसी एजेंट ने उनको बोला है। ये आप कैप्टन की विलिंगनेस पे होता है कि वो 3 या 2 बंदे बिठा सकते हैं। सर आप मुझे बताइए, जब एक कोई गलत कैप्टन कोई गलत काम कर रहा होता है उस पर तो आप कहते हैं कि नहीं ये हमारी पॉलिसी नहीं है। जब आपकी पॉलिसी नहीं है तो फिर आप लोगों को कस्टमर को बताना चाहिए ना, या फिर उस पर भी जबरदस्ती करें? यार ये कोविड-19 का मजाक है क्या? मैं समझ रहा हूँ मोहम्मद अली साहब, अगर मैं चाहता तो मैं आपको इंसिस्ट कर देता कि सर काइंडली लीजिए। आपने कॉल की मुझे, मैंने उनको कहा ठीक हो गया सर, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने ये बात बोली कि तीन पैसेंजर लेके जा सकते हैं, 2 मतलब 4 नहीं लेके जा सकते। यही मेरी जो है ना, पता नहीं पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से मेरी आपके किसी एजेंट से फड्डे चल रहे हैं। किसी भी आप सुपरवाइजर से जाके पूछिए कराची के अंदर कितने पैसेंजर अलाउ हैं, जरा जाके पूछिए सुपरवाइजर से। सर इस वो फ्लोर पे मौजूद नहीं है। वो आप किसी से भी रैंडमली किसी बराबर में जो बंदा बैठा उससे पूछ लें। आपको पता नहीं है, आप लोग नए आए हैं, चले हम लोगों की वजह से कस्टमर अगर सामने खड़ा हो बेइज्जती करवाते हो यार आप लोग। तो देखिए मोहम्मद अली साहब, मैंने कस्टमर को गाइड कर दिया है, ठीक है? नहीं, आपने गाइड किया है, 3 पैसेंजर अलाउ हैं, आप 4 नहीं लेके जा सकते। आपने ये बात बोली है? सर मैंने उनको बोला है 3 या 2 बंदे ले जा सकते हैं। 3 या 2 क्यों बोला आपने? 3 या 2 आपने क्यों बोला? सिर्फ 2 पैसेंजर अलाउ हैं। जब करीम कह रहा है, करीम की एप्लीकेशन है आपके पास? बोले जरा, मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। सर मजा के साथ मेरे पास अभी मोबाइल की अवेलेबिलिटी नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। करीम की एप्लीकेशन अपने सिस्टम के अंदर खोल के देख लेंगे क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। उबर की एप्लीकेशन खोल के देख लें, सिर्फ 2 पैसेंजर उस पर बकायदा लिखा हुआ होता है। इससे ज्यादा बैठेंगे तो आप फाइन पड़ेगा। ठीक हो गया सर, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? नहीं चेक कर लूंगा क्या मतलब? मुझे तो मिसगाइड कर दिया, कस्टमर को भी मिसगाइड कर दिया उठा के। सर मैं उनको कॉल बैक कर लूंगा कि सिर्फ 2 बंदे अलाउ हैं, ठीक है? आप पहले मुझे अपना नाम पूरा बताइए, मैं आपकी कंप्लेन लॉन्च कराता हूँ। जरा रुकिए तो जरा, मिसगाइड करने के लिए आप लोग बैठे हुए। हम लोग पागल हैं जो मेन रोडों पे ख्वार हो रहे हैं? क्या कस्टमर हमारी गाड़ियां तोड़ता फिरता है? आप जरा अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वकार है सर। क्या मोहम्मद वकार? मोहम्मद वकार, पूरा नाम मोहम्मद वकार है? जी सर। आगे कोई खानदान का नाम? सर आपने मेरे से पूरा नाम पूछा है, मैंने आपको पूरा नाम बता दिया। खानदान के नाम का सर इसमें कोई इश्यू अब जरा जो है ना सुपरवाइजर से जाके पूछ लीजिएगा। आज ही आप लोगों के करीम का मैसेज चला है कि समाजी दूरी इख्तियार करें, कस्टमर को फ्रंट पे ना बैठने दें, बैक सीट पे सिर्फ 2 पैसेंजर अलाउड हैं, 2 पैसेंजर बैठाएं। उबर की एप्लीकेशन हो वो खोल के जरा चेक कर लीजिएगा। आप लोग किस जाहिल आवाम है सारी की सारी 2 पैसेंजर पीछे बैठ सकते हैं खाली, चाहे कोविड हो या ना हो, 2 ही पैसेंजर बैठेंगे ना पीछे। नंबर ऑफ सीट बेल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैसेंजर्स होता है। बिल्कुल ऐसे पता नहीं कैसे जाहिल लोगों को बैठा दिया यहाँ पे हम लोगों की सरबराही करने के लिए। समझ से बाहर है। आप लोगों को खुद को नहीं पता कुछ। तो आशिक साहब, आपके कस्टमर के कहने के मुताबिक आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ था, ठीक है? किसने नहीं पहना हुआ था? अभी वीडियो कॉल पे आओ, मैं अभी दिखाता हूँ। ये मास्क पहना हुआ हूँ, मास्क पहन के बात कर रहा हूँ तुमसे। तो देखिए कस्टमर ने तो मुझे यही गाइड किया ना, वो मेरे से इसी बात पे बहस कर रहे थे कि देखिए आपके कैप्टन ने मास्क नहीं पहना हुआ था। अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ। कस्टमर से अभी कॉल लगाओ, मैं अभी बात करता हूँ। अभी तुम्हारा झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाएगा। झूठ बोल रहे हो ना बैठ के। अभी कॉल कॉन्फ्रेंस लगाओ। मोहम्मद अली साहब पॉलिसी नहीं है, वरना मैं जरूर लगा देता। हाँ, पॉलिसी नहीं है ना, पागल बना रहे हो। अभी बता दो कि मास्क की बात जो कर रहे हो ना, अभी मैं बहुत रिलैक्स उसमें बात करूंगा। मैं बोलूंगा सर मैंने मास्क नहीं पहना हुआ था, जरा कॉल मिलाइए। अभी पता चल जाएगा। अभी कॉल मिलाइए। देखिए मोहम्मद अली साहब, अगर पॉलिसी होती, ठीक है, मैं आपकी कॉल बैक रिक्वेस्ट जनरेट कर देता हूँ कि आपको जो है ये इश्यू था। सर मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मेरा गेट टूटा है, मुझे पैसे अभी के अभी दिलवाओ। गाड़ी मेरी टूट गई है, गाड़ी का गेट तोड़ के गया है, मुझे अभी के अभी पैसे दिलवाओ।
देखिए सर, आप इस हवाले से डिस्प्यूट हाईलाइट मैं अभी के अभी तुम्हारा नाम भी लूंगा, FIR कटवाने जा रहा हूँ। मुझे अभी के अभी पैसा चाहिए, मेरा गेट टूटा है गाड़ी का। तुम लोग वहाँ पे बैठ के झाइलों की तरह मिस गाइड कर रहे हो, वहाँ पे बैठ के कस्टमर तो आके हमारे ऊपर चढ़ेगा ना। नहीं सर मोहम्मद अली साहब, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड इसीलिए की है, तुम्हारी बात मैंने सारी रिकॉर्ड की है, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, मैं सारे मीडिया पे डालूंगा, और ये अभी तुम्हारी कंप्लेन भी लॉन्च करता हूँ मैं। जरा सुपरवाइजर के पास जाओ, जरा जाके पूछो, मोहम्मद वकार, जरा जाके पूछो कि कराची में कितने पैसेंजर अलाउ है, जरा पूछो तो जाके। तुम लोगों की पॉलिसी चल रही है कि अगर आपने 2 से ज्यादा बिठाया तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, जाके पूछो तो भाई लो। ठीक हो गया सर, काइंडली होल्ड कीजिए, मैं पूछ के आता हूँ। और अगर कॉल काटी, यकीन करना मैं ये रिकॉर्डिंग पे हूँ, ये सारी चीजें जो है ना मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, देखना जरा। सर आप बेफिक्र रहें, कॉल आपकी ड्रॉप नहीं की जाएगी, आप बेफिक्र रहें सर, ठीक है। और सिग्नल का बहाना भी मत करना, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और कस्टमर से भी मेरे सामने बात कराओ, उसने बोला है मास्क का, मैं अभी उसके घर पे चला जाऊंगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मेरा पूरा घर, मेरी पूरी गाड़ी सैनिटाइज हुई होती है, मेरा पूरा मास्क का डब्बा पड़ा हुआ है, मैं मास्क पहन के तुमसे बात कर रहा हूँ अभी भी। सर काइंडली होल्ड कीजिए, मैं सिस्टम से कुछ मालूम। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत खर दिमाग हूँ, मेरा दिमाग घूम गया है। तुमने जिस तरह की बात की है, कस्टमर का फेवर ले रहे हो, हमारी फेवर में बैठने के बजाय तुम साले, मतलब अब मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं अभी सीरियसली बता रहा हूँ, 2 पैसेंजर अलाउ, तुमने बोला कैसे कस्टमर को 3 पैसेंजर अलाउ है, तुम्हारी वजह से कस्टमर हमारे सर पे आगे चढ़ता है। ठीक हो गया मोहम्मद अली साहब, काइंडली होल्ड कीजिए, मैं सिस्टम से कुछ मालूमात ले। सिस्टम का मालूमात कर लो और सुपरवाइजर से पूछ लो, कॉल नहीं कटनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। मैं आज पूरी रात तक मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगा, मैं अभी जाकर पर्चा कटवाता हूँ, कस्टमर को उठवाता हूँ, तुम्हें भी बुलवाता हूँ, देखता हूँ मैं जरा। काइंडली होल्ड कीजिए, ठीक है। मैं मुकम्मल कर दिया, ठीक है। कस्टमर क्या कह रहा है? मैं मुकम्मल उनको गाइड करूंगा, ठीक है मोहम्मद अली साहब जी, काइंडली होल्ड कीजिए। सर क्या आप लाइन में मौजूद है? जी मौजूद हूँ। सर बहुत माजूफ हूँ, बताने में कोई मिस्टेक हो गई थी मेरे से, मैं समझा कि आप लाहौर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कराची में सिर्फ 2 ही पैसेंजर बैठ सकते हैं, कैप्टन के साथ 3 बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी आप एक काम करें, अब या तो मुझे ठंडा करने के लिए कस्टमर को कॉल करें, कस्टमर को गाइड करें, सिर्फ 2 पैसेंजर अलावा, मेरे से गलती हो गई, मैंने जो है आपको मिस गाइड किया। मैं मोहम्मद अली साहब, मैं उनको कॉल बैक कर लेता, ठीक है। आप होल्ड और ये मत बोलिएगा कि वो उठा नहीं रहे। नहीं, मैं मुकम्मल उनको गाइड करूंगा, ठीक है मोहम्मद अली साहब जी, काइंडली होल्ड कीजिए। कस्टमर कह रहा है कि समझा कि आप स्कूलों में से कस्टमर कह रहा है कि जो है कस्टमर ने यही बोला है कि ठीक हो गया, आपने जो है कन्वे किया मिस, तो ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अभी वो थोड़ी देर पहले वो एग्रीमेंट कर रहा था और अभी वो मान गया सारी चीजें, है ना। देखिए मोहम्मद अली साहब, मैंने उनसे मदद की कि देखिए सर, मैंने आपको एक चीज मिस कन्वे की, ठीक है।
कि ये ना हो कि वो दोबारा किसी कैप्टन के साथ बदतमीजी करें, ठीक है, क्योंकि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे भी माजरत खाऊं। सर मुझे आप बताइए, सर आप मुझे बताइए, अब हम कस्टमर्स को गाइड करें या आप लोगों को गाइड करें? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं तकरीबन सर 50 कॉलों। तो भाइयों, ये गुफ्तगू आपने सुनी। गुफ्तगू अभी इसके अलावा मज़ीद 6-7 मिनट की सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे की और हमारे कैप्टन भाई की मौजूद है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने की वजह से मैंने उस गुफ्तगू को स्किप किया है। अगर मज़ीद किसी को सबूत चाहिए होगा तो मुझसे पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके वो गुफ्तगू हासिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर किसी तहकीकाती इदारे को ये गुफ्तगू चाहिए तो हम उनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात सबसे बड़ी देखें कि जब सपोर्ट लाइन का नुमाइंदा अपनी ही बात में फंस गया और उसका झूठ साबित हो गया, तो उसने कितनी खूबसूरती के साथ इस चीज़ को घुमा दिया कि जी मैं समझा आप लाहौर की बात कर रहे हैं, जबकि आप कराची में हैं, और मैं खुद मिसगाइड हो गया था, जबकि ये मिसगाइड नहीं, ये शातिराना चाल थी। क्या 2 अफराद की पाबंदी सिर्फ कराची में होनी चाहिए, पंजाब में नहीं होनी चाहिए? क्या कोरोना पंजाब में या कैपिटल एरिया में पिंडी इस्लामाबाद में नहीं लगता? क्या आगे बैठने से कोरोना सिर्फ सिंध में या कराची में लगता है? इस्लामाबाद और पिंडी में या लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, गुजरांवाला में नहीं लगता? ये मुज़िका ख़ेज़ एक रीज़न था जिसको हमारे कैप्टन भाई ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए चलें उसको तस्लीम कर लिया। लेकिन कोई मुज़िका ख़ेज़ रीज़न था जिसको क्या सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे ने अपनी बात को खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे के मुतरादिफ घुमाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब हो गया। तो इनका ये हाल है, इनकी सपोर्ट लाइन के नुमाइंदों का ये हाल है, इस कंपनी का ये हाल है, जो कि गवर्नमेंट की तमाम एसओपीज़ को जो कि कोरोना के ख़िलाफ़ इस वक्त लॉन्च की जा रही हैं। आप किसी भी नंबर पे मोबाइल पे कॉल करें, आपको एसओपी सुनाई जाती है। सख्त तरीन वार्निंग जो है एसओपीज़ के हवाले से दी जाती हैं। किसी जगह आप किसी अच्छी दुकान पे, किसी बैंक में, किसी इदारे में, किसी ऑफिस में आप जाने की कोशिश करें, ख़ुद इनकी अपनी फ्रेंचाइजीज़ पे आप अंदर दाखिल होने की कोशिश करें तो आपको मास्क लगाने की हिदायत की जाती है, जबकि कस्टमर को ये कुछ और गाइड करते हैं, कैप्टन्स को कुछ और गाइड करते हैं। कितनी मेरे पास कंप्लेंट्स इस वक्त ऐसी मौजूद हैं जिसमें कोरोना एसओपी को बहाना बनाकर कैप्टन की आईडी को ब्लॉक कर दिया गया लाइफ टाइम के लिए। और इस कैप्टन के साथ भी 3 मरतबा लास्ट वीक में ये हो चुका कि एक एक दिन के लिए इसको ब्लॉक किया गया। किस वजह से? कस्टमर्स की झूठी कंप्लेंट्स की वजह से। और बेशुमार कैप्टन के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर ये मसाइल आ रहे हैं कि जब आप कोरोना एसओपीज़ को फॉलो करवा रहे हैं और कैप्टन को उस पर पाबंद करवा रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर को भी तो अवेयरनेस दें। क्या कस्टमर को अवेयरनेस देना क्या कैप्टन की जिम्मेदारी है? क्या कस्टमर से रोज़ाना की बुनियाद पर फील्ड पे लड़ाई झगड़े करना या आर्गूमेंट करना ये कैप्टन की जिम्मेदारी है? कस्टमर से मार खाना या कस्टमर से अपनी गाड़ी का नुकसान करवाना, क्या ये कैप्टन की जिम्मेदारी है? क्या ये एज अ रेगुलेटर जिस चीज़ से आप प्रॉफिट कमाते हो, 35% 40% तक आप इस पर मुनाफा कटौती करते हो हमारी राइट्स के ऊपर, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती करीम पाकिस्तान इंतज़ामिया? इसलिए कि आप खुद चोर हो, आप खुद फ्रॉड हो। आप इसलिए अपनी इन चीज़ों में ऐसी खामियां जानबूझ के छोड़ते हो जिनमें तवज्जो आपकी तरफ ना जाए। कभी भी कैप्टन और कस्टमर हमेशा एक दूसरे के साथ ही उलझे रहें। तो इस फ्रॉड को, इन चोरियों को, इन 2 नंबर तरीक़ेकार को बंद करो और ईमानदारी के साथ काम करो और कैप्टन को मज़ीद परेशान ना करो। आप लोगों ने, सब ने ये देख लिया कि एक राइड करने के लिए कैप्टन को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्या इस कौम के पढ़े लिखे नौजवानों का यही मुस्तकबिल है कि रिज़्क़ हलाल के लिए अगर वो घर से निकलते हैं तो इस 2 नंबर कंपनी की, इस चोर कंपनी की, इस चोर पॉलिसीज़ और इनके चोर सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे वहाँ बैठकर कस्टमर को अलग गाइड करते हैं, अलग बातें बताते हैं और कैप्टन को अलग तरह से पाबंद किया जाता है, अलग तरह के नोटिफिकेशन देके उसको डराया धमका जाता है? क्या ये इस पढ़े लिखी कौम के नौजवानों का यही मुस्तकबिल है कि इनको इस तरह ज़हनी टॉर्चर देके इनको पागल किया जाता रहेगा? क्या ये अपनी घरेलू मसरूफियात, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को मुतासिर करते रहेंगे? क्या इस तरीके से इनका मुस्तकबिल के साथ इनसे खेला जाएगा? एक बाहर से आई हुई कंपनी जिसका कोई अता पता नहीं कौन से मुल्क की है, कौन से मुल्क की नहीं है, आके हमें इस तरह रेगुलेट करेगी कि हम पाकिस्तानी, कस्टमर भी पाकिस्तानी और कैप्टन भी पाकिस्तानी, दोनों को मिसगाइड करके और उन पर रूलिंग करके और नाजायज़ तरीके से यहाँ से डॉलर कमा के बाहर लेके जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, साइबर क्राइम सेल को और दीगर जो इंतज़ामी यूनिट के मातहत ये कंपनी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और सूबाई हमारे जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी तरह इन कंपनियों को लगाम दी जाए
और इन कंपनियों को किसी दायरे कार में लाया जाए, इनको बैठा के इनको तरीके से समझाया जाए कि काम असल में करना किस तरीके से है। जब ये लोग मिडल ईस्ट में या यूरोपियन कंट्रीज़ में काम करते हैं तो वहाँ के तमाम कवानीन उस मुल्क के फॉलो करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान अनोखा क्या मुल्क है कि जिसमें इनके ऊपर पाकिस्तान के आइन और कानून को पाबंद नहीं किया जा सकता, इनको उसके ऊपर चलने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता कि ये पाकिस्तान अनोखा मुल्क है, ये यहाँ पर इंसानी हुकूक नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मैं तमाम मुतल्लिका इदारों से, तमाम मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से दरख्वास्त करता हूँ इन कंपनीज़ को लगाम दी जाए और इन पाकिस्तानियों को, इन पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवानों को जो बालद मजबूरी मुल्क में बेरोज़गारी की कैफियत होने की वजह से इस टैक्सी जैसे काम को इख्तियार करने पे बहैसियत प्रोफेशन इख्तियार करने पे मजबूर हैं, उनको मज़ीद अजियत और तजलील के सामने से बचाया जाए और उनको रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह फील्ड पर अपने ही पाकिस्तानी भाइयों के सामने मज़ीद दलील ना होना पड़े। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आपका।